नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान, जो फायर फाइटर जो इस साने में शहीद हो चुके हैं। उनके घर हम मौजूद हैं, उनके भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो दुख है इसमें हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं आपके लिए सब्र की, वो तो शहीद हैं, पर उसी के साथ साथ ये बताइएगा हुकूमत की जानिब से क्या आप लोगों को ऐलानात हुए हैं या क्या कोई मिले हैं वो आपसे, किस तरह की चीज़ें हुई, थोड़ा सा वो उस बारे में बताइएगा। ऐलान तो जफर अब्बास आए थे, वो 1 करोड़ रुपए परसों ऐलान कर गए थे और कल वो फुरकान के लिए को लेके चले गए। जी, जफर अब्बास जो थे तो उन्होंने अपने उसके तरफ से हुकूमत की तरफ जी, कल महर कराची आए थे, सिंध में अपना भुट्टो आबाद भाई आए थे, उन्होंने आके फुरकान के नाम ही घर कर दिया है, ये फाइल फुरकान नाम कर दिया है और उनके वाइफ के नाम कर दिया है और 1 करोड़ का उन्होंने ऐलान करा है। उन्होंने भी ऐलान करे भी वो दिए नहीं है, ऐलान कर गए मगर मुर्तबा पर आए और करेगा तो देंगे वो। ये बेटा है फुरकान का, ठीक है, 6 माह का बेटा है। हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान की सिस्टर हैं, बड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों को जो लास्ट सुबह कॉल आई, बताया कि बच्चा दिखा दो मुझे, क्योंकि बेटा मासूम, प्यार आता है उस पर कि मैं अब आने वाला हूँ, बस ड्यूटी ऑफ होने वाली है, उसके बाद किस तरह आपको खबर मिली, किस तरह आप लोगों को पता चला? सबसे पहले तो मैं कहूँगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि मेरा भाई शहीद है और शहीद हमेशा हम में रहेगा वो हमारे साथ हमेशा। रात में जो है ना, रात से वो अपनी बीवी के साथ कांटेक्ट में था। आग जब लगी थी उस वक्त बताया था कि मैं आग पे जा रहा हूँ, फायर हुई है, तो कॉल नहीं करना मुझे, क्योंकि मोबाइल वगैरह शायद गाड़ी में रख देते थे वो। तो भाभी से हम ये बता रही थी, मैंने मैसेज वगैरह किए थे, तो वॉइस उनकी, बस आखिरी वॉइस उनकी आई थी कि ख्याल रखना मोहम्मद राहिम का। 6 बजे के बाद भाभी कह रही, मैं फ़ोन भी करी थी, उठा नहीं रहे थे, 10 बजे तक, अब डेट तो उसकी पहले ही हो गई थी, 8 बजे पता नहीं कितने बजे, हमें तो खुद सही से पता ही नहीं, हम तो अपने घरों पे थे, हमारा भाई इस दुनिया से चला गया, हमें पता ही नहीं चला। 11 बजे करीब मोहल्ले वालों ने कॉल करके बताई कि आपके भाई ज़ख्मी हो गए, आप लोग फ़ौरन नाज़िमा फायर स्टेशन पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो रश ना लगा हुआ, उस वक्त भी हमें सच नहीं बताया कि इंतकाल हो गया उन्हें, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सिस्टर आई थी हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल में उनकी बॉडी रखी हुई थी, तो उन्होंने आके बताया कि उसका तो भाई का तो इंतकाल हो गया। फिर असल में हुई उसकी नमाज़ जनाजा। भाभी का तो बहुत बुरा हाल है। मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है गवर्नमेंट से कि अब फुरकान तो हम में है नहीं, तो उनकी बीवी बच्चों के लिए जो हो सकता है आप करें। और फुरकान ने सबके मसले मसाइल देखते थे, बाजी में सबको निकाल दूंगा परेशानियों से, इंशाल्लाह सबको सही हो जाएगा। आज तो वो नहीं है फुरकान, मगर उसके अल्फाज आज भी हमारे जहनों में। माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने ऐलानात भी किए और हमें इत्मीनान है कि करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो है ना माशाल्लाह से जिस इदारे में है तो सपोर्ट जो है ना करेंगे उसको। मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, उन्होंने हर तरह के ऐलानात किए हैं, अभी तक ये कि मिला उन्हें कुछ भी नहीं है भाभी को, मगर ये कि हमें इत्मीनान दिलाया गया है, बस ये कि घर वगैरह जो है ना खुद से ना खाली करवाया जाए, क्योंकि भाभी के वालिद नहीं है, भाभी के भाई नहीं है, वालदा बेवा है उनकी, तो भाभी को ना ज़रूरत है, सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत है भाभी। आपके चाचू हैं अंदर? जी मेरा चाचू है अंदर। ये बच्चा है उनका? एक उनका बच्चा है, एक ये है। दोनों बच्चे हैं उनके? ये 2 बच्चे हैं। हफ्ते वाले दिन से इनकी कोई खबर नहीं है कुछ। उनकी अंदर शॉप थी या अंदर उनकी शॉप है, वो जॉब करते हैं एक दुकान के ऊपर, जिसके अंदर एक साद नाम का लड़का भी मौजूद है, साद पूछती। ठीक है। उनकी भी अभी कोई खबर नहीं है। यहाँ से तो बहुत किस्म की अपडेट्स आई है कि रेस्क्यू अंदर चली गई है, दुबई गारमेंट्स में से 25 लोग निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग निकले तो लोग है कहाँ पर? कोई अपडेट है अंदर से उनके? कोई बॉडी खुद कर रहे हैं ना हमें जाने दे, हम तो बोले भाई हमें इजाजत हो, मैं भी लड़ाई करके आया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मना कर रहे हैं। यहाँ से आप देखे ये, अभी हम बोले हम सब तैयार है चढ़ने के लिए, हम खुद चले जाएंगे, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इजाजत दिलवाए हम खुद चढ़ते ऊपर, खुद जाएंगे, देख ले सारे रास्ते खुले हुए, कहीं आग कुछ भी नहीं है, ना खुद जा रहे ना जाने दे रहे। जब आग लगी सबसे पहले जो फ्लोर मुतासिर हुआ मेज़नाइन हुआ है, इसलिए कि ग्राउंड से मेज़नाइन पे आने में आग को मिनट लगे, लेकिन आज तक इतने सालों में हमने 30 साल अपनी जिंदगियां गुजार दी कि हमने कभी इतनी बड़ी आग इतनी जल्दी फैलती हुई देखी ही नहीं है। हम एक दुकान पे आग लग रही थी, हम दुकानदारी गुजार लिया करते थे, हमारे पास इतनी सोर्सेज थे। क्या सोर्सेज थे जरा मुझे बताएं, क्योंकि आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो अंदर, हाँ, और 1500 रुपए मेंटेनेंस थे हमारी मार्केट, 50 मेंटेनेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सारे निजाम रखे हुए थे। हमारी मार्केट में 5 दुकानें जली, हम लोगों ने खुद बुझाई, लेकिन देखें ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है
कि वो आए पुरानी इमारतों को चेक करें कि उसमें क्या निज़ाम है नहीं है, वो आप मेंटेनेंस कमेटी से बोल के बनवाएं। हमें पता है ना हम। अच्छा, जब ये आग लगी है तो फिर किस तरह से भगदड़ मची, क्या उस टाइम सिनेरियो था? आग लगने पे हम ये अक्सर ये करते थे कि हम मेन स्विच गिरा देते थे ताकि पहले भी हुआ है, इसका मतलब है। मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी शॉर्ट सर्किट तो होते रहते हैं हमारे मुल्क में। आपको पता है इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे मेरे हिसाब से तो शॉर्ट सर्किट होते रहे। हमने बहुत कोशिश करी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। पीएमटी हमारी बहुत लगी हुई, हर चीज़ है हम बंद करवा देते ताकि मार्केट में आग ना फैल, ये करते थे हम। लेकिन वो आग पता नहीं कैसे इतनी जल्दी फैल गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट होने पे हमने फौरन आग लाइटें बंद करवा दी थी, मार्केट वालों ने सब बंद। हम दुकानों में थे, अंधेरा हो गया, हमने मोबाइल की लाइटें जला ली। हमें पता था कि यार अब 5-10 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट नॉर्मल नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। पता चला कि आग तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है बाहर। मेरे भाई हैं, भाभी हैं, उनका बेटा था जो मौजूद थे। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो जो जिस दुकान में वो मौजूद थे, लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुबई क्रॉकरी में, तो वहाँ से आज कुछ रिकवरी इन्होंने की है, तो हम इसे देखने आए थे। अब हम इंतज़ार करेंगे कि DNA टेस्टिंग के रिजल्ट कब आते हैं। तो बस 4 दिन हो गए, लेकिन आज जाके वो रिकवरी इनकी हुई है, जो पॉसिबली वो हो सकते हैं, हमें अभी तक पता नहीं है, तो टेस्ट रिजल्ट से पता चलेगा। सर, इस तरह के हादसे होते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हादसे होते हैं और वो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं? इतने बड़े बड़े मॉल या ऐसी मार्केट्स, उनमें अपना सिस्टम होना चाहिए कि अगर इस तरह के शॉर्ट सर्किट या आग होती है तो उसको खुद पहले स्टार्ट में तो खुद बुझाने के लिए अंदर आलात और सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जितनी कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े मेरे अपने अपार्टमेंट हैं, उसमें हमारी रेगुलर फायर ड्रिल्स होती हैं, और मेरे बच्चों को भी मैंने समझाया है कि इनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि जब आपके पास एक्चुअल सिचुएशन आती है ना, तो आपको रिएक्ट करने के लिए, आपके सेंसेस में होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। तो ये बिल्डिंग की जिम्मेदारी सबसे पहले है। दूसरा, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है या ये पॉपुलेट हो रही होती है, दुकानें बिक रही होती हैं, उस वक्त ये जितने इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारे जितने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकाउंटेबल तो सारे इदारे हैं, नंबर 1, क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो जिम्मेदार हैं वो ये बिल्डिंग की मैनेजमेंट है, जो मेरा ख्याल तनवीर पास्ता साहब हैं, वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल इस वक्त हैं कि उनके पास इक्विपमेंट आई डोंट थिंक सो था। वो क्लेम करते कि था, बट नहीं था। 11:15 बजे तक मैं यहाँ पहुँचा था, 10:50-55 तक हमारी भाई से बात होती रही। उस वक्त तक मेज़नाइन फ्लोर पे भी आग नहीं थी, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि नीचे हुआ क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता चला कि धुआं जब आना शुरू हुआ है और स्मोक आना शुरू हुआ, उन्होंने कहा आग लग गई है और हम फंस गए। कोई फायर अलार्म नहीं था, कोई ओपनिंग नहीं खोली गई, आधे घंटे का टाइम था, बिल्डिंग इवैक्यूएट हो सकती थी, ऊपर की सारी फ्लोर से लोग निकाले जा सकते थे। फायर ब्रिगेड जब मैं पहुंचा 11:15 बजे मौजूद थी, लेकिन उनको कुछ नहीं पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि आग किस नौयत की है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये धुआं फंसा हुआ है, हमें बाहर निकालना है। उन्हें ना ये पता था, ना वो ये कर रहे थे। हम उनको बता भी रहे थे तो सुन नहीं रहे थे। तो धुएं से लोगों की हम बात हुई है, पहले तो हमारी बात जब बंद हुई है तो उस वक्त से धुआं था, और उसके बाद उसने ये बोला था कि मुझे सांस नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वालों को ये जो भर्ती हैं वो ट्रेन लोगों की होनी चाहिए या पढ़े लिखे लोगों की होनी चाहिए। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्री रिक्विजिट है, वो होना चाहिए ना। अब वो जो लोग आए उनको पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है, उन्हें फायर की नौयत भी नहीं पता थी, उन्हें एग्जिट बनाना है, धुएं निकालना है, उन्हें कुछ नहीं पता था। तनवीर पास्ता साहब ने इजाज़त क्यों दी दुकानदारों को कि खिड़कियों पे ये ब्लॉक्स लगा के बंद करें? यहाँ से निकले सब जितने भी दुकानें, सबका सामान बाहर रखा हुआ है। तो ये सारी एजेंसीज़ वाले, सारे डिपार्टमेंट्स वाले, ये हेल्थ वाले, DC ऑफिस, पुलिस, SHO, DMC, SMC, KMC, ये सब आते हैं, सब लिफाफा लेते हैं, सब चले जाते हैं। और जब आप एक दफ़ा पैसे दे दें फिर आप बोलते हैं भाई मैंने पैसे दिए, जो मेरी मर्जी। यही मार्केट वालों का हाल था, ये पैसे दे देते थे। अब इनके ऊपर कोई आता था तो बोलते रहे हमने पैसे दे दिए, हमारी बात हो गई है। ये ऊपर से फ़ोन करा देते थे। ये सामने ये फायर एग्जिट था, मार्केट वाले ने जो बताया, ये सामने जो जगह है यहाँ पे बड़ा सीढ़ियों का एग्जिट था, वहाँ पे दुकानें बना दी गई थी। आप इस मार्केट में अगर आए तो आपको रास्ते ही नहीं मिलते थे, सामान बाहर रखा होता था, रास्ते नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर मैंने तो आज तक किसी मार्केट में देखा। और ये एक मार्केट नहीं है, नहीं बराबर में तो तजारा भी नया बना है, वो सेंट्रल प्लाजा है, सामने मोबाइल मार्केट है, सरीना मोबाइल मार्केट है, डेंसो हॉल चले पुरानी मार्केट है, सरीना तो नई मार्केट है, गल्फ शॉपिंग मॉल है वो नई मार्केट है। इस सारी मार्केटों का यही हाल है, इनके अंदर वायर्स हैं, ख़तरनाक सिचुएशन है, लोग जाते हैं और फ्लेमेबल चीज़ें, कपड़ा भी जलता है, सर चीज़ जलती है।